हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट गूगलियो। सोचिए, सुबह की शुरुआत एक कप कॉफ़ी के बिना अधूरी लगती है ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इस कॉफ़ी का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही देश से आता है? आज हम बात करेंगे ब्राज़ील की, वो देश जो दुनिया की लगभग एक तिहाई कॉफ़ी अकेला उगाता है। और मज़ेदार बात है, ब्राज़ील 150 साल से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कॉफ़ी की इस रोमांच कहानी को। तो आइए जानते हैं ब्राज़ील कहाँ है और क्यों ख़ास है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ का मौसम, ऊँचाई और मिट्टी कॉफ़ी के लिए परफ़ेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कह सकते हैं कि प्रकृति ने यहाँ कॉफ़ी उगाने की फैक्ट्री सेटिंग पहले से ही कर दी है। तो आइए जानते हैं ब्राज़ील कैसे बना कॉफ़ी पावर हाउस। कॉफ़ी ब्राज़ील में 18वीं सदी में पहुँची, लेकिन असली उछाल 19वीं सदी में आया। धीरे-धीरे कॉफ़ी ने ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था को इतना बदल दिया कि ये देश कॉफ़ी का केंद्र बन गया। 1900 के आसपास ब्राज़ील दुनिया की कॉफ़ी का सबसे बड़ा हिस्सा देने लगा। तो आइए जानते हैं 150 साल से नंबर 1 क्यों है। ब्राज़ील का कॉफ़ी में नंबर 1 रहना कोई संयोग नहीं, कारण है विशाल खेती योग्य ज़मीन, बड़े स्केल मशीनीकरण, रिसर्च और कई नई किस्मों पर लगातार काम। इसी वजह से ब्राज़ील 150 साल से ज़्यादा से टॉप प्रोड्यूसर रहा है। तो आइए जानते हैं दुनिया की एक तिहाई कॉफ़ी ब्राज़ील से। आज भी ब्राज़ील दुनिया की कुल कॉफ़ी का लगभग एक तिहाई पैदा करता है। यह शेयर कुछ सालों में ऊपर-नीचे होता है, पर ब्राज़ील की जगह हमेशा टॉप पर रहती है। यानी आपकी कॉफ़ी का ग्लोबल सोर्स अक्सर ब्राज़ील होता है। तो आइए जानते हैं प्रोडक्शन कितनी होती है। ब्राज़ील हर साल 66 से 70 मिलियन यानी 60 किलो बैग कॉफ़ी पैदा करता है। ये लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास होती है। दूसरे शब्दों में ये उत्पादन कई देशों की तुलना में कुल कॉफ़ी से भी ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से राज्य उगाते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी मुख्यतः इन राज्यों में होती है: मिनास जेराइस, एस्पिरितो सैंतो, साओ पाउलो, बाहिया और रेडोनिया। खासकर मिनास जेराइस को कॉफ़ी का दिल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अरबिका और रोबास्टा किस्मों के बारे में। ब्राज़ील 2 बड़ी किस्में उगाता है, अरबिका और रोबास्टा। अरबिका स्वाद में सॉफ्ट और प्रीमियम मानी जाती है, जबकि रोबास्टा स्ट्रॉन्ग और इंस्टेंट कॉफ़ी में जाती है। 2024 से 25 में अरबिका करीबन 48 मिलियन बैग और रोबस्टा 22 मिलियन बैग के आसपास रहने का अनुमान है। आइए जानते हैं कॉफ़ी उगाने की प्रक्रिया। कॉफ़ी की खेती एक लंबा सफ़र है। बीज, पौधा, फूल, चेरी, हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग, रोस्टिंग। ब्राज़ील में बड़े स्केल फार्म के कारण ये प्रोसेस बहुत तेज़ और व्यवस्थित है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की मशीनें और टेक्नोलॉजी के बारे में। जहाँ कई देशों में हाथों से हार्वेस्टिंग होती है, ब्राज़ील में बड़े इलाके में मशीन हार्वेस्टिंग होती है। इससे लागत कम होती है और प्रोडक्शन विशाल बना रहता है। तो आइए जानते हैं कॉफ़ी और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के बारे में। कॉफ़ी ब्राज़ील के लिए सिर्फ फसल नहीं, इकोनॉमिक का इंजन है। लाखों लोगों की रोजी-रोटी और अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट इसी से जुड़ा है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी एक्सपोर्टर भी है। तो आइए जानते हैं कॉफ़ी की संस्कृति के बारे में। ब्राज़ील में कॉफ़ी सिर्फ पी जाती नहीं, जी जाती है। घर-घर में कैपुचिनो, छोटा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी शॉट मेहमानों के स्वागत का हिस्सा है। यहाँ कॉफ़ी पहचान और गर्व है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की कॉफ़ी कीमतों पर ब्राज़ील का असर क्या है। जब ब्राज़ील में मौसम अच्छा होता है तो कॉफ़ी सस्ती होती है, और जब सूखा या ठंड बढ़ती है तो दाम पूरी दुनिया में ऊपर जाते हैं। मतलब ब्राज़ील का मौसम आपकी जेब पर भी असर डालता है। तो आइए जानते हैं मौसम और चुनौतियाँ क्या हैं। ब्राज़ील की कॉफ़ी बिएनियल साइकिल से भी प्रभावित होती है। एक साल ज़्यादा उत्पादन, अगले साल थोड़ा कम। इसके अलावा सूखा, पाला और एल नीनो जैसी घटनाएं असर डालती हैं। तो आइए जानते हैं मजदूर और सामाजिक पहलू क्या हैं। इतने बड़े उद्योग में मजदूरों की भूमिका सबसे अहम है। हाल के वर्षों में कुछ इलाकों में श्रम शोषण की खबरें भी आई हैं, जिसके खिलाफ सख्त निगरानी और सुधार की ज़रूरत पर दुनिया का ध्यान गया है। सच यही है, अच्छी कॉफ़ी तभी अच्छी होती है जब वो नैतिक तरीके से उगी हो। तो आइए जानते हैं इसके पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी के बारे में। कॉफ़ी खेती जंगलों पर दबाव ला सकती है, इसलिए ब्राज़ील में अब सस्टेनेबल फार्मिंग, शेड ग्रोवन कॉफ़ी और सर्टिफाइड प्रैक्टिस
बढ़ रही है। भविष्य की कॉफ़ी पर्यावरण फ्रेंडली होगी, नहीं तो टिकेगी नहीं। तो आइए जानते हैं ब्राज़ील की कॉफ़ी कहाँ जाती है? तो आइए जानते हैं ब्राज़ील की कॉफ़ी कहाँ जाती है? ब्राज़ील की कॉफ़ी अमेरिका, यूरोप, एशिया हर जगह जाती है। दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स का बड़ा हिस्सा ब्राज़ील से आता है, यानी यह एक ग्लोबल सप्लाई चेन का दिल है। तो चलिए जानते हैं कॉफ़ी का स्वाद क्यों ख़ास है। ब्राज़ीलियन कॉफ़ी को नट्टी चॉकलेट फ्लेवर के लिए जाना जाता है। कम एसिडिटी और स्मूथ फिनिश इसे रोज़मर्रा की कॉफ़ी के लिए परफेक्ट बनाती है। यही वजह है कि ब्लेड्स में ब्राज़ील बेस अक्सर मौजूद रहता है। आइए जानते हैं क्या भविष्य में भी ब्राज़ील हमेशा नंबर 1 पर रहेगा? मौसम बदल रहा है, लागत बढ़ रही है और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। फिर भी ब्राज़ील का स्केल, अनुभव और रिसर्च इसे आगे बनाए रखते हैं। हाँ, उत्पादन कुछ साल घट-बढ़ सकता है, लेकिन नेतृत्व अभी भी मजबूत है। तो अब जब भी आप कॉफ़ी का कप उठाएँ, याद रखिएगा उस स्वाद के पीछे ब्राज़ील की मिट्टी, मेहनत और इतिहास छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और बताइए आपको कौन-सी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, अरबिका या रोबस्टा? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।